झारखंड उत्पाद सिपाही प्रीवियस ईयर झारखंड जीके। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको लेवल पता चलेगा ताकि आप किस लेवल से पढ़ाई करेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। किसी किताब में नहीं मिला, मेरे पास 2 किताब है, 2 में से किसी में भी नहीं मिला और मैंने गूगल में भी सर्च किया, कुछ वीडियो भी देखा तो यूट्यूब पर कुछ लोगों ने ए ऑप्शन को भी सही कह दिया, कुछ लोगों ने बी ऑप्शन को भी सही बता दिया और कुछ लोगों ने सी ऑप्शन को भी सही बता दिया और कुछ लोगों ने डी ऑप्शन को भी सही बता दिया। लेकिन मुझे कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैं इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं बताऊंगा। जब मैं इसका आंसर कहीं से खोज लूँगा सही आंसर, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका आंसर आप भी खोजने का प्रयास करिएगा और अगर नहीं मिले तो टेंशन नहीं लेना है। दूसरा नंबर, झारखंड का राजकीय पशु है, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है और राष्ट्रीय फूल पलाश का फूल, राष्ट्रीय पक्षी कोयल। इस तरीके से जितना भी राजकीय है झारखंड का वो आप याद कर लीजिएगा। और राजकीय पेड़ यानी कि क्या है, सखुआ, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है हाथी, ए ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर में, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये झारखंड में हुआ था और झारखंड के राजधानी में हुआ था, तो रांची में, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें आपसे पूछा है, इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लारियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। किनको मिला था, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा। और ये एनजीओ क्या करता है, महिलाओं को खेल के लिए प्रेरित करता है, खेल का प्रशिक्षण देता है। तो याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको लेवल पता चलेगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आएगा रिपीट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रश्न आ भी सकता है, लेकिन आपको लेवल पता चलेगा कि आपको किस लेवल से पढ़ाई करना है। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो शायद ये सभी लोगों को मालूम होगा, जेरेडा, JREDA, जेरेडा। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। और इसके तहत काफ़ी लोगों को गांव में, जो जंगल साइड में है जहां पर बिजली नहीं था, तो सोलर मिला था। मेरे भी घर में बहुत सा सोलर मिला हुआ था जेरेडा के थ्रू। अगला प्रश्न है 6 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत खाली स्थान की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की थी। कितना रुपया का घोषणा की थी, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 2250 करोड़। याद रखिएगा। तो इससे आपको लेवल पता चल रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, किस लेवल से पढ़ना होगा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर मुझे मालूम होता तो आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न दे देता और वो 50 प्रश्न आ जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ, किसी को मालूम नहीं है कि कहाँ से प्रश्न उठाएगा, कौन सा प्रश्न देगा, लेकिन जो सिलेबस है उसको पढ़ना है, लेकिन आपको डीपली पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। 7 नंबर में, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। कभी आपने सुना होगा लातेहार, कभी आपने सुना होगा लोहरदगा, लोहरदगा हाल फिलहाल में ये चर्चा में है, लोहरदगा। और कभी आपने सुना होगा पलामू। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो लातेहार और पलामू एक साथ ही था। तो उद्गम स्थल दामोदर का टोरी है, ये सही है, टोरी, ठीक है। तो टोरी अभी लातेहार जिला में है, लेकिन जब लातेहार और पलामू एक साथ था तो पलामू में था टोरी। तो पहले का बुक में जो पहले छपा हुआ है उसमें पलामू भी आपको मिलेगा और अभी का जो बुक है उसमें लातेहार टोरी मिलेगा। जिला अगर रहेगा तो लातेहार और क्षेत्र तो टोरी क्षेत्र। लेकिन अभी पता चल रहा है कि लोहरदगा में इसका रियल में उद्गम स्थल है। तो टोरी जो जगह है वो लोहरदगा के नज़दीक में है, इसीलिए कुछ लोगों ने लोहरदगा लिख दिया और कुछ लोगों ने लातेहार लिख दिया। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर जिला दिया हुआ रहेगा तो लातेहार, पलामू, गढ़वा, इस तरह से 4 रहेगा। तो ये दोनों नज़दीक में है ना, तो हो सके जो सेट करने वाले हैं ये दोनों ऑप्शन, मतलब ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि लातेहार होगा कि लोहरदगा होगा।
और अगर कोई क्षेत्र दिया हुआ रहेगा तो टोरी लिखा हुआ रहेगा, तो टोरी सही है। जैसे यहाँ पर देखिए लातेहार, छोटा नागपुर, पठार, तो यहाँ पर लातेहार सही है। अगर लोहरदगा लिखा हुआ रहता तो हो सके लातेहार नहीं रहता, या सिर्फ टोरी लिखा हुआ रहता, टोरी क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब है लातेहार, छोटा नागपुर, पठार। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगला प्रश्न 8 नंबर में क्या पूछा है, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। अब यहाँ पर खेल से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में और उससे संबंधित खेल आप याद कर लीजिएगा। तो ए ऑप्शन में दीपिका कुमारी तीरंदाजी, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, सही है। और बी में महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, सभी को मालूम है, ये भी सही है। प्रतिमा कुमारी कुश्ती, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं तो सही करिए, नहीं जानते हैं तो आगे भी पढ़ लीजिए। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खिलाड़ी थे, 1928 में ओलंपिक में हॉकी का कप्तानी भी किए थे, और 1928 में ओलंपिक हॉकी में प्रथम बार भारत को स्वर्ण पदक भी जीत कर लाए थे जयपाल सिंह मुंडा। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है, प्रतिमा कुमारी कुश्ती सही नहीं है। तो बेमेल छांटना था, बेमेल जो मेल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 नंबर में निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, इसमें से कौन है जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो दीपिका कुमारी, आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही है। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। कौन सा है? तो अब यहाँ पर इसका भी लोगों ने गलत आंसर बताया है, और गलत आंसर क्या बताया है? लोगों ने बोला जावा। तो झारखंड में जावा नाम का कोई त्यौहार नहीं है, परंतु जावा क्या है, जब कर्मा पर्व होता है उससे पहले 9 दिन पहले 7 प्रकार का अनाज का बीज नदी से बालू लाकर टोकरी में बीज को डाला जाता है और उसको अंकुरित किया जाता है। उसी बीज का अंकुर को जावा कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म पूजा होता है, कर्मा पूजा होता है, वो कुंवारी लड़कियां लोग मनाते हैं। तो वही चीज़ बोला है, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं, तो कर्मा पूजा इसका सही होगा। जावा कोई त्यौहार नहीं है, जावा कोई पूजा नहीं है, परंतु जावा क्या है? अनाज को अंकुरित किया हुआ, उसी को जावा कहते हैं। 7 प्रकार का जावा उगाया जाता है। क्लियर है? तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखिए, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो यहाँ पर सरदारी जो आंदोलन हुआ था उस समय में काफ़ी लोग ईसाई धर्म में जा रहे थे, लेकिन उसका मेन कारण क्या है यहाँ पर समझिएगा। और बेगारी बलात्श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषि असंतोष भी था उस समय। बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। तो इसका सही जवाब होगा बी और सी। बी और सी इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। बेगारी बलात्श्रम यानी कि जबरदस्ती काम करवाना, बलात्श्रम का मतलब यही होता है, और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। तो बी और सी सही है। 12 नंबर में ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये प्रश्न रिपीट किया, इससे पहले का वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो ताना भगत आंदोलन जब पूरे विश्व में प्रथम युद्ध जब छिड़ गया था, उसी समय ताना भगत भी अपना आंदोलन छिड़ दिए थे। तो आप यहाँ पर गेस कर लीजिए, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसी समय ताना भगत भी अपना ताना आंदोलन शुरू किए थे। और ये कौन किए थे? जतरा उरांव यानी कि जतरा भगत, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है बी ऑप्शन सही है, 1914। 13 नंबर में पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, कौन था? जनजातीय नेता, आदिवासी नेता कौन था जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? तो इसका सही जवाब है तिलका मांझी। और तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था ये भी पूछा जाता है, भागलपुर जेल में, और 1785 में दिया गया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था तिलका मांझी सबसे पहले।
आदिवासी। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मैथन बांध निम्न में से स्थित है। मैथन बांध कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ये तो डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, तो मैथन जो बांध है, डैम है, वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। 15 नंबर है और ये लास्ट नंबर है। इसमें आपसे क्या पूछा है, अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। अरुणा मिश्रा क्या है, तो अरुणा मिश्रा बॉक्सर, बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी, तो मुक्केबाजी कहीं पर है, बी ऑप्शन सही है और ये जमशेदपुर के हैं। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा। आपको डीपली में पढ़ने की ज़रूरत है, ऊपर ऊपर पढ़ाई नहीं करिए। टाइम है, टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय झारखंड।